जिसने भी ये किया है दे शुड बी पनिश्ड। महीने भर तक महिलाओं का बदल बदल के बलात्कार करता रहा, हेल्थ सिस्टम में विमेन आर नॉट दैट सेफ। लेकिन वो महिलाओं के साथ नहीं खड़ी है। कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ एक बात, उसकी हत्या कर दी गई दूसरी बात। हमारे साथ पश्चिम बंगाल कोलकाता में जो घटना हुई है उस पर बात करने के लिए हिमाचल में पोस्टेड है, खुद एक डॉक्टर है, महिला है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोलकाता में जो कुछ भी हुआ वो कैसे देखती है। मैम, जो कुछ अभी हुआ है वेस्ट बंगाल में कोलकाता में, खुद चीफ मिनिस्टर एक लेडी है ममता बनर्जी, और उनकी राज में क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है बंगाल में अब? वेल मैं ऐसे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट ओवरऑल हेल्थ सिस्टम में विमेन आर नॉट दैट सेफ। कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाता है, स्पेशली विमेन स्टाफ को। आई एम नॉट गेटिंग बायस्ड कि मेल स्टाफ को नहीं बोलते हैं, बट विमेन स्टाफ आर मोर टारगेटेड। एंड जो भी वहाँ पे हुआ है दैट इज़ वेरी सीरियस एंड वेरी हीनियस क्राइम, एंड ऑल द डॉक्टर्स आर against it, and we will protest it no matter what, because कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या तो डॉक्टर्स जो है देश भर में इस वक्त स्ट्राइक पे है, आखिर उनकी मांगे क्या है? क्या जस्टिस मिले उस लड़की को, उसके परिवार को जस्टिस मिले? एग्जैक्टली जस्टिस आई थिंक मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिनकी वो बेटी है उनको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। और जिसने भी ये किया है दे शुड बी पनिश्ड। एंड हमारे देश में वैसे इसके लिए पनिशमेंट भी काफ़ी कम है। आई थिंक वो पनिशमेंट के भी इंक्रीज करनी चाहिए, एंड तभी आई थिंक कंट्रोल हो पाएगा। 10-12 साल पहले दिल्ली में भी एक ऐसी घटना हुई थी, निर्भया कांड। उसके बाद एक बहुत सारी तरह तरह के कानूनों में बदलाव किए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब सुनवाई भी होती है, लेकिन क्या उसके बावजूद देश भर में जो वुमेन सेफ्टी को लेकर जो माहौल बनना चाहिए था वो नहीं बना? सरकारें जागरूक नहीं हुई, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं उस तरीके से करा नहीं हो पाया जो होना चाहिए? नहीं, निर्भया केस के बाद एक्चुअल में काफ़ी चेंज आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आया है, चेंज आया है, बट वाई किसी की बलि क्यों चढ़नी पड़ती है टू गेट अ चेंज, राइट? लाइक समबडी लॉस्ट देयर डॉटर एंड उसके बाद हम लोग सेफ हो सके, एंड नाउ अगेन लाइक यू नो समबडी हैज लॉस्ट देयर डॉटर, फिर उसके बाद कोई चेंज आएगा, एंड देन यू नो अदर डॉटर्स विल बी सेफ। सो व्हाई दे नीड अ एग्जांपल फर्स्ट, लाइक व्हाई कांट इट बी लाइक सेफ्टी फॉर एवरीबडी? मैम, आप खुद एक डॉक्टर है, इस पूरी घटना को कैसे देखती हो? उसके दर्द को आप फील कर सकती हो, कैसे देख रही हो? आई थिंक ये बहुत ही बुरा हुआ है। वो जो भी डॉक्टर थे कभी ना कभी वो मेरे फेलो कोलीग रहे ही होंगे, एंड स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन, बिकॉज दिस इज़ नॉट एनी स्मॉल थिंग, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मर्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट रेप एज वेल। मैंने सुबह इंस्टाग्राम पे कुछ उनकी इंजरीज पढ़ी थी कि जो भी उनके साथ हुआ है, आई डोंट नो लाइक उनके पेरेंट्स को पढ़ के कैसा लगा होगा। वी कांट इवन empathize with them, like it is I would say like that disastrous. सर, क्या नाम हुआ आपका? राहुल सर। राहुल जी, इस वक्त जो है पूरे देश में डॉक्टरों में उबाल है, खासकर जिस तरीके से बंगाल में कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो कांड होता है जिस तरीके का, क्या लग रहा है महिलाएं जो है बंगाल में क्यों असुरक्षित फील कर रही है? क्या वो सेफ नहीं है? देखिए, महिलाएं असुरक्षित इसलिए महसूस कर रही हैं क्योंकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो भी एक महिला है, लेकिन वो महिलाओं के साथ नहीं खड़ी हैं। और ये अगर हम एक डॉक्टर का ये जो हम सुन रहे हैं, जो उनके साथ बाबरता करी गई, दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, और अभी तक वो मौन साधे बैठी रही ममता बनर्जी। और जब तमाम देश के डॉक्टर सड़कों पे उतरे, हड़तालों पे निकले, तब उनकी आंख खुली। आंख भी क्या, अभी प्रॉपर आंख नहीं खुली। वो कहती है मुझे इतने दिन का टाइम दो, मैं इनके ऊपर कार्रवाई करवाती हूँ। क्या आपको एक हत्या कर दी गई डॉक्टर की, और वो भी दुष्कर्म कर करके। भारत के अंदर क्या सबसे ज्यादा अभी बंगाल में आप देखेंगे कि एक महीने तक इन्हीं का एक नेता संदेश खाली के अंदर महीने भर तक महिलाओं का बदल बदल के बलात्कार करता रहा, तब भी इनकी आंखें बंद थी। उसे भी बचाने का क्या काम किया गया था बंगाल सरकार की तरफ? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कहाँ नहीं किया गया। आप एक बार बताइए। देखिए, राजनीति एक अलग मुद्दा हो सकता है कि ठीक है, पक्ष विपक्ष की अपनी राजनीति हो सकती है, लेकिन वहां पर रह रहे लोगों की सुरक्षा का मुद्दा एक सरकार को पे निर्भर करता है। अगर हम अपने एक राज्य के अंदर मुख्यमंत्री चुनते हैं तो हम सोचते हैं शायद जो बातें हम नहीं उठा सकते, जो कार्य हम नहीं कर सकते, वो हमारा मुख्यमंत्री करेगा हमारे बिहाफ पे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री हमारी सुरक्षा करने की जगह पर बहन बेटियों के बलात्कार कराने में उनके नेता शामिल होंगे, और मुख्यमंत्री हमारी अगर चुप्पी साध लेगा, तो वो मुख्यमंत्री किस काम का है?
जनता भी कह रही है कि हमें जो है बंगाल पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं, इसलिए इस केस को जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्या आप मांग करते हैं कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए? बिल्कुल करना चाहिए सर, हाँ। सीबीआई को ही करना चाहिए, क्योंकि अभी तक वहां की पुलिस सो रही थी। आप बताइए, एक हल्की सी कहते हैं ना चिंगारी भी कहीं पर लग जाती है ना, तो पुलिस को भनक पड़ जाती है। इतनी मुस्तैक होती है पुलिस। वहां पर 1 महीने तक बलात्कार होता रहा, यहाँ डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ एक बात, उसकी हत्या कर दी गई दूसरी बात, उसके बाद तमाम डॉक्टर हड़तालों पे निकल गए तीसरी बात। क्या ममता बनर्जी और उनके वहां का प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, वो सो रहा था? खबर आ रही है कि सीएम जो है ममता बनर्जी वो 1 हफ्ते का और वक्त मांग रही है और कह रही है अगर 1 हफ्ते में इंसाफ पीड़िता को नहीं मिल पाया, अगर उस लड़की के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है, तब मैं सीबीआई को ट्रांसफर कर दूंगी। लेकिन क्या 1 हफ्ते का इतना ज्यादा क्यों गैप ले रही है ममता बनर्जी? देखिए, ये टाल मटोल करने वाली बात है ताकि मुद्दा शांत हो जाए। तवा गर्म है, तवा गर्म होना तो रोटी सेक लेनी चाहिए, लेकिन ये तवा ठंडा करने का इंतजार कर रही है। अगर इतना ही था, 6 महीने से ऊपर हो गया संदेश खाली की घटना हो, क्या कार्रवाई करी ममता बनर्जी ने, बताइए। डॉक्टर के साथ ये दुष्कर्म करे हुए आज हफ्ते से 10 दिन ऊपर हो गया, हत्या तक कर दी गई उस डॉक्टर की। डॉक्टर हड़तालों पे निकल गए बाकी अलग अलग राज्यों के अंदर। अभी भी वो हफ्ते का टाइम मांग रही है, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए अगर उनके बस का नहीं है बंगाल को चलाना। बंगाल के अंदर रोहिंग्या कैसे घुसाने हैं, बांग्लादेश के अंदर अगर रोहिंग्या परेशान है तो उनको कैसे शरण देने के लिए खुलेआम मंच पर बोल देना है, लेकिन वहीं पर रह रही महिलाओं की सुरक्षा, उनको दुष्कर्म से कैसे बचाना है, इस पे ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती। और सबसे मतलब गंभीर बात जो है, दुख की बात जो है, कि वो खुद एक स्वयं महिला है। महिला होकर के आप महिला का दुख नहीं समझ पा रहे कि एक महिला के साथ जब एक दुष्कर्म होता है, एक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो वो महिला के ऊपर क्या बीतती होगी, किस किस चीज से वो गुजरती होगी। ये अगर हम एक पुरुष होकर के, हम एक मतलब आदमी होकर के, जागरूक नागरिक होकर के समझ सकते हैं, तो आप तो एक महिला हैं। आपको तो सबसे पहले महिलाओं के लिए उतरना चाहिए। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं पर एक महिला मुख्यमंत्री होकर के महिलाओं के साथ नहीं खड़ी। वो पहले संदेश खाली में 6 महीने से चुप बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि नेता उन्हीं का होता है और मुस्लिम कौम का होता है। उसके बाद अब एक डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी जाती है दुष्कर्म करके, उस पे वो चुप बैठी हैं। अब जब सड़कों पे निकल रहे हैं डॉक्टर जगह जगह से, उनको गाजा की परवाह थी, रफा की परवाह थी, फिलिस्तीन की परवाह थी, लेकिन भारत के अंदर ही, आप ही के राज्य के अंदर अगर ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं, उसकी तो परवाह कर लीजिए, जिसके लिए जनता ने आपको वोट दे करके चुना है।